हेलो भाइयों, तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का जो PYQ है। उसमें एक क्वेश्चन दिया था जो 7th नंबर का है कि R1 R2 R3 R4 R5 R6 दिया है और इसका जो वोल्टेज है वो भी दिया है, और इसमें जो है इसके बैटरी से प्रवाहित कुल धारा और कुल प्रतिरोध परिपथ का कितना है इसका मान पूछा है। तो परिपथ का कुल प्रतिरोध जो R2 और R3 है ये समांतर क्रम में है, तो इनको हम लोग समांतर क्रम, यहाँ पर लिखा है R2 व R3 समांतर क्रम में है, तो परिणामी प्रतिरोध होगा 1/R डैश इज इक्वल टू 1/R2 प्लस 1/R3 इसके समांतर क्रम के योग के नियम से। तो इसको अगर हम जोड़ेंगे, इसका R1 का मान कितना है, R2 का मान, R2 और R3 जो है 20 ओम है, तो यहाँ पर 20 ओम पुट करेंगे तो R डैश जो आएगा वो 10 ओम आएगा। अब जो है R4, यहाँ R4 R5 और R6 समांतर क्रम में है, तो फिर समांतर क्रम के नियम के अनुसार इनको लगाएंगे तो फिर इनका R डबल डैश जो आएगा वो भी 10 ओम आ जाएगा। तो फिर अब R1 R डैश और R डबल डैश तीनों सीरीज में है। अब तीनों सीरीज में हो गए, इधर देखिए ये R1 हो गया, इनको दोनों को हल करने पे R डैश आ गया, इनको हल करने पे R डबल डैश आ गया। तीनों अब सीरीज में हो जाएंगे, तो इनका परिणामी प्रतिरोध सीरीज के नियम से जो होगा 10 + 10 + 10 30 ओम। 30 ओम इनका प्रतिरोध है, कुल प्रतिरोध आ गया। अब बैटरी से प्रवाहित तो कुल विद्युत धारा क्या होगी, V बराबर IR ट्रिपल डैश। ट्रिपल डैश का मतलब इनको तीनों को जोड़ने पे जो परिणामी आया है इतना आया है। तो V का मान दिया है 12 वोल्ट और I ज्ञात करना है हम लोग को, R ट्रिपल डैश जो है वो 30 है, तो I का मान इसको हल करने पे 0.4 एम्पियर आ रहा है। अब क्वेश्चन नंबर एक और दिया था कि 3 प्रतिरोध जिनकी प्रतिरोधकता 2 ओम 3 ओम और 6 ओम है, किस तरह जोड़ा जाए कि इनका परिणामी प्रतिरोध, फर्स्ट में ऑप्शन दिया था कि 4.5 ओम हो और सेकेंड में था 1 ओम हो। तो हमने पहले इनको R1 R2 और R3 का मान लिखा, फिर R1 और R3 को समांतर क्रम में जोड़ा। इनको जोड़ने पर उनके नियम से, समांतर क्रम के नियम से जो होगा, समांतर क्रम का नियम क्या है, 1/R डैश इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R3। इसके ये रूल हो गया। इससे जोड़ने पर हमको प्राप्त हुआ R डैश इज इक्वल टू 1.5। अब हमने जो R डैश, ये जो R डैश है इसको R डैश और R2 को सीरीज में जोड़ दिया, तो हमको 3 + 1.5 4.5 ओम प्राप्त हो गया, यानी हम लोग का पहला आंसर आ गया। और सेकेंड दिया था कि 1 ओम हो, तो सेकेंड को क्या करेंगे, तीनों प्रतिरोधों को हम लोग पैरेलल में जोड़ देंगे। पैरेलल में जोड़ने पर 1/R डैश इक्वल टू पैरेलल के नियम से करेंगे तो 1 ओम आ जाएगा। तो भाइयों एक बार फिर से देख लीजिए क्वेश्चन को। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक करिएगा, और आगे भी PYQ अभी लाते रहेंगे, मैथ और साइंस के अलावा इन जो भी साइंस से रिलेटेड होगा सभी का। थैंक यू।